हाय, मूवी ग्रंथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2020 में रिलीज हुई प्राइम हॉरर मिस्ट्री फिल्म द कॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखें, आगे स्पॉयलर्स है। मूवी की शुरुआत में हम सेह योन को अपने गांव में पहुंचते हुए देखते हैं, जहां वो बचपन में रहती थी। रास्ते में सुंग हो उसे उसके घर ले जाने के लिए पिक कर लेता है। सियोन की माँ बहुत ही बीमार है, इसलिए रास्ते में सुंग हो पूछता है कि क्या वह अपनी माँ को अस्पताल देखने गई थी। वो जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे एहसास होता है स्टेशन पर वो अपना फोन खो चुकी है और इसलिए चिंतित है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, उसे एक कोर्डलेस फोन मिलता है, जिसे वो प्लग कर देती है। थोड़ी देर बाद फोन बजता है और सियोन उठाती है, और दूसरी तरफ से एक महिला उसे कोई और समझ के बताती है कि उसकी माँ पागल है। जब महिला को पता चलता है कि उसने गलत नंबर डायल कर दिया, तो वो फोन काट देती है। उस दिन बाद में सियोन अपनी माँ के डॉक्टर से मिलने जाती है, जो उसे बताता है कि उसकी माँ को ट्यूमर है। अगले सीन में सियोन अपनी माँ के पास बैठती है और उसकी माँ पूछती है क्या उसे सियोन के पिता के पास दफनाया जा सकता है। यह बात सुनकर सियोन गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। दरअसल सियोन उसकी माँ को अपने पिता की मौत का कारण मानती है। अगले सीन में सियोन को उसके पिता के कब्र पे देखते हैं, जहाँ लिखा था कि 1999 में उसके पिता की मृत्यु हुई थी। जब सियोन घर आती है तो रहस्यमयी फोन कॉल फिर से आ जाता है। उसे पता चलता है कि जो रहस्यमयी महिला उसे कॉल कर रही है, वो उसी पते से कॉल कर रही है जिस पते पे अभी वो रह रही है। उस रात सियोन घर में जोरदार खटपट से जाग जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि यह केवल एक तस्वीर थी जो कि अपनी जगह से गिर गई थी। वह उसे फिर से लटकाने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि जिस दीवार से वो लटकी हुई थी वो नकली है। नकली दीवार तोड़ने के बाद वह एक टॉर्च लेके नीचे जाती है एंड उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक लड़की की डायरी सहित विभिन्न चीजें थी। जैसे ही वो डायरी को पलटती है, उस लड़की की तस्वीर नीचे गिर जाती है। इसके बाद सियोन संघू को वो फोटो दिखाती है, जो उसे बताता है कि यह तो यंग सुक है, जो अपनी सौतेली माँ के साथ पहले इसी घर में रहा करती थी जिसमें सियोन रह रही है। यंग सुक की सौतेली माँ काफी जादू टोना में यकीन करती थी। इसके आगे संघो दिखावा करता है कि उसे और कुछ भी याद नहीं है। उस समय सियोन को पता चलता है कि तस्वीर सन 1999 की है। घर आते वक्त रास्ते में उसे एक दुकान नजर आती है, जो कि सुनही की है। वही सुनही जिससे रहस्यमयी महिला कॉल करके बात करना चाहती थी। उस रात से ही उनको उस रहस्यमयी महिला का फिर से कॉल आता है, जो चिल्ला रही थी, जब तक कि उसकी सौतेली माँ ने उसे फोन से दूर नहीं कर दिया। यंगसुक की सौतेली माँ उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से कमरे में आग लग जाती है, जिसे सियोन ने फोटो ठीक करते वक्त खोजा था। उस कमरे में से सियोन को धुआं निकलते हुए नजर आता है, यानी कि अतीत में जो भी बदलाव हो रहे थे वो वर्तमान में हो जा रहे थे। कुछ समय बाद फोन फिर बजता है और सियोन उस महिला से बताती है कि वो जानती है कि वो यंगसुक है, और उसे यंगसुक की 26 नवंबर 1999 की तस्वीर भी मिली है। यंगसुक बताती है कि अभी 18 नवंबर है। तभी सियोन यंगसुक को उसकी डायरी में से पढ़ के एक दिन पुराना लेख बताती है, जिसे सुनकर यंगसुक घबरा जाती है। सियोन ये जानते हुए कि यह अनबिलीवेबल लग सकता है, उसे बताती है कि जो हो रहा है वो तभी पॉसिबल है जब वो एक ही घर में रह रहे हैं, पर अलग अलग समय पर। यंगसुक को यकीन दिलाने के लिए उसने 18 नवंबर 1999 का ऑनलाइन न्यूज निकाला और यंगसुक से कहा कि वो रात को न्यूज देखे जिसमें एक प्लेन क्रैश हुआ है। उस रात यंगसुक डिनर के बाद प्लेन क्रैश की न्यूज देखती है और सेयोन को कॉल करती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और सेयोन यंगसुक को भविष्य के बारे में बताती है, जो कि 1999 में यंगसुक को अभी भी अविश्वसनीय लग रहा था। बातों बातों में यंगसुक बताती है कि उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई है एंड अभी वो सौतेली माँ के साथ रहती है, जो उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करती है। सियोन बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ गैस स्टोव बंद करना भूल जाती है, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, साथ में वो भी थोड़ी घायल हो जाती है। 21 नवंबर 1999 को सियोन का परिवार यंगसुक के घर को खरीदने के लिए पहुंचता है। अब तक सियोन के पिता भी जिंदा थे और सियोन एक बहुत ही छोटी बच्ची थी। छोटी सियोन ऊपर की ओर दौड़ती है और यंगसुक के कमरे की ओर वे लोग पहुंच जाते हैं। यंगसुक समझ जाती है कि वे लोग कौन है और वो फ्यूचर में सियोन को फोन करती है। वहीं फ्यूचर में सियोन भावुक हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पिता की आवाज 20 साल के बाद सुनी थी। यंगसुक कहती है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे उसके पिता की मृत्यु रोकी जा सकती है। 27 नवंबर को जब सियोन के पिता की मृत्यु होने वाली थी, यंगसुक अपने घर से भागने में कामयाब हो जाती है। अपनी सौतेली माँ से छिपकर वो सियोन के पुराने घर पहुंचती है, जहाँ छोटी सियोन टीवी देख रही होती है और उसकी माँ नेल पॉलिश लगा रही होती है। इसी बीच उसकी माँ गैस स्टोव खुला छोड़ के बाहर चली जाती है। यंगसुक घर में घुस के आग लगने से रोक लेती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि सियोन का फोन मैजिकली उसके पास आ जाता है और उसके पैर पर जलने के निशान भी गायब हो जाते हैं। अचानक से उसका पूरा घर बदलने लगता है और साथ ही वह और उसका कमरा भी। सियोन नीचे जाती है और घर से बाहर निकलती है, जहाँ उसे एक सुंदर बगीचा नजर आता है। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करती है, उसको सामने उसकी माँ नजर आती है और बाद में उसके पिता भी नजर आते हैं। सियोन अपने पिता को गले लगाकर रोती है। इससे उसके माता पिता काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में यंगसुक को कॉल करके वो धन्यवाद भी बोलती है
समय के साथ दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आते रहते हैं। सेयोन अपने फैमिली के साथ खुशी के पल बिताती है। एक दिन सेयोन फोन पर बात नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिता रही थी। तब भी यंगसुक उसे फोन करती रहती है और जब वह वापस कॉल नहीं करती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। अंत में जब वे बात करने लगते हैं तो स्पष्ट होने लगता है कि यंगसुक ठीक नहीं है। सेयोन फोन पर चीखें सुनती है और फिर यंगसुक की सौतेली माँ की आवाज आती है जो उसे कहते हैं कि वहाँ पर वो दोबारा कॉल ना करे। अतीत में यंगसुक की सौतेली माँ उस पर भूत भगाने का मंत्र फूकती है और साथ में कोड़े भी मारती है। यंगसुक दर्द से बहुत चिल्लाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेयोन यंगसुक को ऑनलाइन बहुत सर्च करती है। जब यंगसुक उसे किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलती है तो वो न्यूज़ चेक करती है और उसे पता चलता है कि यंगसुक की सौतेली माँ ने उस पर जादू टोना करने के दौरान उसे जान से मार दिया था। यंगसुक का कॉल आता है। सेयोन उससे कहती है कि आज रात शायद वो मरने वाली है। अगले सीन में यंगसुक की सौतेली माँ चाकू लेके उसके कमरे में जाती है और बिस्तर पर चाकू मारने लगती है। जल्दी उसे पता चल जाता है कि बिस्तर में यंगसुक है ही नहीं। तभी पीछे से यंगसुक के हंसने की आवाज आती है। वो चाकू लेके अपनी सौतेली माँ का सामना करती है और उसे फिर वो मार देती है। उसके बाद यंगसुक सेयोन को फोन करती है। सेयोन काफी चिंतित थी मगर यंगसुक बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो, जिसके बाद सेयोन राहत की सांस लेती है। अगले शॉट में यंगसुक को देखा जा सकता है जो घर से बाहर है और बहुत ही ज्यादा खुश है। सबसे पहले वो ऐसा भोजन खाती है जो उसे वाकई में पसंद है एंड उसने अपने लिए नए कपड़े भी खरीदे। वर्तमान में सेयोन का परिवार संग हू का अपने घर में स्वागत करता है जो उनके लिए स्ट्रॉबेरी की डिलीवरी लेके आया था। वहीं अतीत में भी वो एक डिलीवरी करता है मगर इस बार दरवाजा यंगसुक खोलती है। वह खुशी से संघू को अपने नए कपड़े दिखाती है एंड उसे अपने घर में आमंत्रित भी करती है। संघू ने पूछा कि उसकी मॉम कहाँ है मगर इसके जवाब में वो पूछती है कि कौन सा ड्रेस उस पर ज्यादा सूट करेगा। यंगसुक एक और नई ड्रेस दिखाने के लिए संघू को अकेला वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। संघू स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखने के लिए फ्रिज खोलता है जहाँ उसे एक दो पॉलिथीन बैग मिलते हैं। बैग में ध्यान से देखने में उसे पता चलता है कि यहाँ पे बॉडी पार्ट्स है। तभी यंगसुक वहाँ नई ड्रेस पहन के आ जाती है एंड संघू बहुत डर जाता है। यंगसुक नाराज है कि संघू ने वो सब देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था और उसे वो मारने की तैयारी करने लगती है। संघू बेवकूफों की तरह किचन में अपनी मौत का इंतजार करता है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान में संघू सेयोन के परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहा है। तभी फोन बजता है और सेयोन फोन उठाने के लिए ऊपर जाती है। सेयोन फोन उठाती है तो उसमें संघू के रोने की आवाज आती है और यंगसुक कहती है कि उसके नए कपड़े खराब हो गए हैं। फोन कट जाता है। सेयोन जब नीचे आती है तो देखती है कि संघू नहीं है और ना ही उसके परिवार में कोई जानता है कि संघू वहाँ पे कभी था। वो फ्रिज चेक करती है। वो संघू के स्ट्रॉबेरी फार्म को भी चेक करती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी जाती है। पुलिस स्टेशन पे उसे पता चलता है कि संघू 20 साल पहले मर चुका है एंड उसको मारने वाली व्यक्ति और कोई नहीं यंगसुक ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अतीत में पुलिस कर्मचारी यंगसुक के घर पे उससे पूछताछ करने आते हैं। पुलिस कर्मचारियों ने जब संघू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो संघू को नहीं जानती, पर उनमें से एक कर्मचारी नोटिस करता है कि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी के डब्बे पड़े हैं जो संघू डिलीवर किया करता था। ये वही कर्मचारी था जिससे वर्तमान में सेयोन बात कर रही है। पुलिस अधिकारी समझ जाते हैं कि यंगसुक की बातें सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, पर बिना सबूत के वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने डायरी में कुछ नोट्स बनाए एंड वहाँ से वो चले जाते हैं। वर्तमान में सेयोन सुनी के पास जाती है जो पड़ोस में एक शॉप ओनर थी। सेयोन सुनी से यंगसुक और उसकी माँ के बारे में पूछती है। सुनी ने बताया कि उसे लगता था कि यंगसुक एक अच्छी लड़की है। कभी कभी वो यंगसुक के लिए उसके कमरे में स्नैक्स भी लेके जाती थी, लेकिन एक दिन यंगसुक ने उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया और अगर वक्त पर उसे यंगसुक की सौतेली माँ ने नहीं बचाया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। बाद में सेयोन ने यंगसुक को फोन किया जब वो फ्रिज में से बॉडी पार्ट्स निकाल रही थी ठिकाने लगाने के लिए। यंगसुक के फोन उठाते ही सेयोन ने उससे पूछा कि क्या तुमने ही संघू को मारा है। यंगसुक पहले तो आरोप से इनकार कर देती है, इसलिए सेयोन ने न्यूज का शीर्षक पढ़ के बताया कि उसे पूरी जिंदगी जेल में बिताना पड़ेगा क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। आजीवन कारावास की सजा के बारे में सुन के यंगसुक ने स्पष्ट किया कि उसी ने स्ट्रॉबेरी फार्मर को मारा है। यंगसुक सेयोन से पता लगाने के लिए बोलती है कि ये सब पुलिस को कैसे पता चला ताकि वो अपने आप को पकड़े जाने से रोक सके। उसने सेयोन को याद दिलाया कि उसने उसके पिता की जान बचाई थी। सेयोन फोन काट देती है जिससे यंगसुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इस सिचुएशन में दोनों का रिएक्शन बहुत ही अलग अलग है। एक परेशान है, व्याकुल है और बहुत ही ज्यादा मजबूर है, वहीं दूसरी गुस्से और प्रतिशोध में सेयोन को बार बार फोन कर रही थी। 1999 में अब भी पुलिस वाले यंगसुक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी एंड उन्हें पता चलता है कि यंगसुक को मानसिक बीमारी है। इसी दौरान यंगसुक लगातार सेयोन को फ्यूचर में कॉल करने की कोशिश कर रही थी। तभी यंगसुक के घर पे छोटी सेयोन एंड उसके पिता आ जाते हैं। वो यंगसुक से बताता है कि वे उसकी सौतेली माँ से मिलना चाहते हैं क्योंकि उसकी माँ रियल्टर्स के ऑफिस पे नहीं आई थी। यंगसुक ने कहा कि उसकी माँ सो रही है एंड उनको अंदर बुला लिया।
वहीं फ्यूचर में भी सेयोन अपने पिता के साथ है। पिता ने सेयोन की उदासी नोटिस करी और पूछा इसका कारण क्या है। उसने सेयोन का मूड चेंज करने के लिए ड्राइविंग सीट सेयोन को दे दी। उसने सेयोन को ब्रेक बहुत धीरे से लगाना सिखाया। वहीं अतीत में छोटी सेयोन के पिता को यंगसुक मार देती है। इसके बाद सेयोन वर्तमान में अपने पिता को गायब होते हुए देखती है। जहाँ अतीत में डरी हुई छोटी सेयोन अपने पिता के रक्त से दूर होती है, वहीं वर्तमान में बड़ी सेयोन अपने पिता के बिना वहाँ टनल में अकेले जागती है। यंगसुक छोटी सेयोन से कहती है कि उसके पिता की मृत्यु उसके फोन न उठाने की वजह से हुई है। वर्तमान में सेयोन घर भाग कर जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि घर की हालत बहुत ही ज्यादा बर्बाद है। वहाँ फर्श पर ब्लड से फोन उठाने के लिए लिखा था। फोन बजता है, सेयोन तुरंत फोन उठाती है। यंगसुक ने उसे बताया कि उसने उसके पिता को कैसे मारा। गुस्से और दुख में सेयोन उसे जान से मारने की धमकी देती है। पर एक प्रॉब्लम है, सेयोन अतीत में जाके यंगसुक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर यंगसुक अतीत में रहते हुए सेयोन को नुकसान पहुंचा सकती है। यंगसुक ने छोटी सेयोन को चेयर से बांधा हुआ है। वो सेयोन से पता लगाने के लिए कहती है कि पुलिस उसे कैसे पकड़ने वाली है, नहीं तो वो उसकी माँ को भी जान से मार डालेगी। वो उसे इसके लिए 1 घंटे का टाइम देती है। सेयोन इस स्थिति से निकलने का प्लान बनाती है। उसकी योजना यंगसुक को ऐसी जगह भेजने की है जहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें वो मर सकती है। सेयोन यंगसुक से बताती है कि उसके फिंगरप्रिंट वाला चाकू एक आदमी को मिल गया था और वो आदमी उसे ऐसे स्थान पे मिलेगा जहाँ पे गैस विस्फोट होना चाहिए। सेयोन विस्फोट होने का इंतजार करती है, पर यंगसुक फिर से बच के निकल जाती है। यंगसुक वापस आके सेयोन को बहुत ही ज्यादा गुस्से में कॉल करती है। अपना गुस्सा जाहिर करने और सेयोन को सबक सिखाने के लिए वो छोटी सेयोन पे खौलता हुआ पानी डाल देती है और इससे जलने के निशान वर्तमान में सेयोन के शरीर पे भी दिखते हैं। सेयोन के लिए सिचुएशन को और भी बदतर बनाने के लिए यंगसुक एक मैसेज प्ले करती है जिसमें सेयोन की माँ उसके घर पे आ रही थी। यंगसुक इतने पे ही नहीं रुकती, वो सेयोन को बताती है दरअसल असली वजह उसके पिता की मौत की वही है। उसकी माँ ने उस दिन गैस स्टोव बंद कर दिया था और छोटी सेयोन ने ही जाके उसे खोल दिया था। वर्तमान में मजबूर होकर सेयोन को वो जानकारी ढूंढनी पड़ेगी जो यंगसुक उससे चाहती है। वो पुलिस स्टेशन घुस जाती है एंड वहाँ पुलिस अधिकारी की नोटबुक खोलती है और पढ़ती है आखिर उन्होंने यंगसुक को कैसे पकड़ा था। इस बार सेयोन यंगसुक को सही जगह पे भेजती है जहाँ उसे वो आदमी मिलता है। यंगसुक उस आदमी से अपने फिंगरप्रिंट वाले चाकू ले लेती है एंड उसे भी मार देती है। पुलिस अधिकारी की नोटबुक से पुरानी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है और नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। नई इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि सेयोन की माँ अतीत में पुलिस स्टेशन आती है अपने परिवार को ढूंढने के लिए। सेयोन एक एक पन्ना पलट के सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ही रही होती है कि तभी सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है एंड जिस जगह पे वो खड़ी होती है वो घर पूरी तरीके से बदल जाता है। सेयोन घर से बाहर निकल जाती है पर अब भी वो नोटबुक में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बदल चुके थे। सेयोन पढ़ती है कि उसकी माँ एक पुलिस ऑफिसर के साथ यंगसुक के घर पे अपने परिवार को ढूंढने के लिए जाती है। यंगसुक झूठ बोलती है कि सेयोन और उसके पिता वहाँ से कब का निकल चुके हैं, पर सेयोन की माँ को उसके बच्चे का हेयर बो मिलता है जिसके बाद वो और ऑफिसर 2nd फ्लोर की तलाशी लेते हैं बट उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वर्तमान में सेयोन जब घर में वापस आती है तो वो देखती है कि यंगसुक एक बहुत ही बड़ी सीरियल किलर बन चुकी है। वो उसी रूम में नीचे आती है जहाँ पर मूवी के स्टार्ट में वो आई थी और वहाँ उसे फोन भी मिल जाता है। अतीत में सेयोन के माँ ने अपने पति को कॉल करने का आइडिया सोचा जिससे उसे पता चल जाए कि वाकई में वो वहाँ है या नहीं, पर कॉल वर्तमान वाली सेयोन को लग जाता है। वर्तमान वाली सेयोन अपनी माँ को वहाँ से जान बचा के भाग जाने के लिए कहती है। तभी बड़ी यंगसुक सेयोन के सर पे किसी चीज से हमला करती है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अतीत में यंगसुक पुलिस ऑफिसर को मार देती है और सेयोन की माँ से फोन मांगती है। बड़ी यंगसुक सेयोन को प्रताड़ित कर रही होती है। सेयोन यंगसुक से फोन छीन के भाग जाती है। दोनों ही टाइमलाइन में हम देखते हैं कि यंगसुक पीछा कर रही होती है, एक में सेयोन का और एक में सेयोन की माँ का। वो दोनों एक ही कमरे में छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अचानक से सेयोन के हाथ में फोन रिंग होता है। सेयोन की माँ पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सेयोन उससे शांत होकर एक वेपन ढूंढने के लिए कहती है। उसकी माँ ने फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढा और सेफ्टी पिन निकाल के यंगसुक के अंदर आने का इंतजार किया। दुर्भाग्यवश यंगसुक ने माँ को बाहर निकालने के लिए बड़ी कुटिलता से उसके बच्चे को सामने रख दिया। जब माँ बाहर आ जाती है तो यंगसुक ने चाकू से उन पे हमला कर दिया। सेयोन के माँ ने अपने हाथ से वो चाकू पकड़ लिया। भविष्य में सेयोन दीवारों पे संघर्ष के खून देखती है। ओल्डर यंगसुक भी सेयोन के करीब आने लगती है। वहीं अतीत में यंगसुक छोटी सेयोन को मारने जा रही थी, तभी सेयोन की माँ और यंगसुक संघर्ष करते हुए नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेयोन के सामने से ओल्डर यंगसुक गायब हो चुकी है एंड उसने अपने आप को एक उजड़े हुए अकेले अजीब से घर में पाया है। इसके बाद सेयोन कब्रिस्तान की तरफ भागते हुए नजर आती है। उसे लगता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी माँ उसके सामने आती है और पूछती है कि वो रो क्यों रही है। सेयोन को रियलाइज होता है कि उसकी माँ बहुत ही अच्छी इंसान है एंड वो मुस्कुराती है। सो दोस्तों, इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन क्या मूवी यहीं पे खत्म हुई है? ये सवाल तो हमारे मन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इसका सीक्वल आता है तो जरूर मैं उसकी भी वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। मेरा नाम है सिद्धांत, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अलविदा।